हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का लाइव स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और खतरनाक और भाई लेक्चर के साथ। क्योंकि इस लेक्चर में जो हम लोग देख रहे थे, जो हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो हमारा तीसरा चैप्टर आ रहा था, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। ओके, तो ये हमारा जो पार्ट नंबर 3 जो हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमारा क्या हुआ था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। तो हमें संक्षारण से पढ़ना था। ठीक है जी, संक्षारण से हमारा वीडियो थोड़ा सा पोज हो गया था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण बंद हो गया था। तो ठीक है, तो आज हम लोग वहाँ संक्षारण से पढ़ेंगे। तो जंग कैसे लगता है, संक्षारण कैसे होता है, उसको फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके जी, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को जाया करते हुए। ओके, तो उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब अगर रख लेंगे जना कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। ओके, स्टार्ट किया जाए क्लास को। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। तो हमें देखना है सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, संक्षारण क्या होता है, धातुओं का जो क्षरण होता है, जो उसकी ऊपरी लेयर होती है, क्षरण की जो प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसको नोटपैड में समझाता हूँ कि संक्षारण हमारा है क्या। देखिए, संक्षारण में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। संक्षारण में क्या होता है, जब आपकी धातु जो ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जब कोई, जैसे मान लीजिए ये कोई धातु है, ठीक है जी, जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई धातु है, मेटल है। अब ये मेटल जो हमारी है, ये जो हमारा धातु है, ये क्या होगा, जब इसका क्या हो जाता है, जब ये जल, किसके संपर्क में, जल हो गया, वायु हो गया, ठीक है, O2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है, इन सभी के संपर्क में जैसे आएगा, ठीक है, इसके संपर्क में जैसे आएगा, ठीक है जी, इन तीनों के संपर्क में जब ये हमारा आता है, तो इसकी जो ऊपरी लेयर होती है, क्या होती है, इसकी जो ऊपरी लेयर होती है, ये वाली, ये देखिए, यहाँ की ऊपरी लेयर क्या होती है, वो क्षरण होने लगती है। और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन, या किसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। जब आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं। ओके, डिफिनीशन नहीं पूछता है, बस पूछता है कैसे संक्षारण होता है, जो कि हमने देख लिया। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अपनी पीडीएफ में इसको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अब इसमें देखिए डिफिनीशन खुद बताया गया है। क्या बताया है, जब धातुएं, ठीक है जी, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, कि जब धातुएं वायु, जल अथवा अन्य रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे धीरे अपनी चमक, जो उसकी शाइनिंग होती है, स्टेबिलिटी होती है, मजबूती तथा जो उसके धात्विक गुण है, ठीक है, उसको खोने लगती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, जो या कोरोजन बोलते हैं। जैसे आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसमें क्या हो रहा है, मेटल का, ठीक है, कोई धातु है, उसमें देखिए उसकी ऊपरी लेयर में पपड़ी जैसा पड़ गया है, ठीक है जी, क्या पड़ गया, आयरन का, देखिए पपड़ी जैसा कुछ पड़ गया है, तो इसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए अब आगे। तो यहाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे चले। अब देखिए, अब ये किसके कारण हो रहा है, अब हमें ये देखना है। इसका जो हमारा संक्षारण का जो मुख्य कारण है, वो निम्न कारणों से होता है। पहला क्या है, अगर वो वायु के संपर्क में आएगा, या आर्द्रता का मतलब होता है मॉइस्चर या नमी, ठीक है, जल की उपस्थिति में, उसके वजह से हो सकता है। CO2 की वजह से भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे हमारे जो सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं, जैसे NaCl हो गया, इसके वजह से हो सकता है। या फिर हमारा एसिड की वजह से भी हो सकता है, अम्ल, क्षार या अन्य रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति की वजह से ऐसा हो सकता है। इससे प्रभाव क्या होंगे, क्या कह रहा है, कि धातुओं की जो स्वता होती है नष्ट हो जाती है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, हाँ, तो धातु की जो मजबूती होती है, जितना स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है, वो थोड़ा सा उसके अंदर वीकनेस किया जाता है, ठीक है जी, वीकनेस हो जाएगा, उसकी मजबूतता, अस्थायित्व तो कम हो जाता है। और धातुओं की जो उपयोगिता होती है, जैसे मान लीजिए अगर वो 10 साल तक उसका मान लीजिए लाइफ है, तो अब वो संक्षारण होने के बाद 3 से 5 साल का ही बचेगा, ठीक है जी, हाँ। तो मशीनों, उपकरणों आदि संचारणों आदि में होता है, ठीक है, आर्थिक हानि होती है तथा सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई घर बना हुआ है, ठीक है, ऐसा उसने सारे आयरन से बने हुए हैं, अब उसमें संक्षारण हो रहा है, तो अब उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई है, तो जिसकी वजह से वो क्या होगा, घर गिरने का भी खतरा बना रहता है। ठीक है जी, आगे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हमें देखना है, तो जंग लगना, ठीक है, जंग कैसे लगना है, वही चीज़ है, वही हमारा जो आप लोग देख रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है जी, अब हम लोग देखेंगे जंग लगना, जो कि लोहे में लगता है, ठीक है, लोहे में भी लगता है, पीतल का भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लोहे में जंग लगना, क्या कह रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भाई, क्या कह रहा है कि लोहे का नम वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकरण होकर लाल भूरी परत बनना, ठीक है, जंग लगना कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, संक्षारण कह रहे थे, सही है कि नहीं, वही चीजें हैं।
तो आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे हो रहा है, लाल भूरा जो कलर का आपको दिख रहा है। तो इसमें देखिए क्या हो क्या रहा है, इसको ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। लाल भूरी परत जो हमारी क्या है, जंग की परत का रासायनिक संगठन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम लोग Fe2O3.H2O भी से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे दर्शाते हैं। ये परत भुरभुरी क्या होती है, पोरस होती है, मतलब छिद्रयुक्त होती है और नॉन प्रोडक्टिव होती है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, हमारे उस मेटल को वो बचा नहीं पाती है, इसलिए ये आगे के जंग लगने को नहीं रोक पाती। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो आगे का जो पार्ट है उसमें जो जंग लगा हुआ है उसको रोक नहीं पाएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और इसका रासायनिक संगठन आप लोग देख लेते हैं। जो हमारा जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है ये Fe2O3.H2O, ये उसका क्या है, सूत्र है। अब इसकी देखिए शर्तें हैं, कब कैसे लगेगी आप लोग जानते हैं, जब हमारा जल के मतलब वाटर के वजह में आएगा, O2 की उपस्थिति में होगा और लोहे की सतह की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, जो लोहे का जो सरफेस है उसमें जैसे पड़ेगा तब जाके ये होगा। अब इसका रासायनिक समीकरण का कभी लिखने के लिए आ जाता है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा रासायनिक समीकरण आप लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि जंग लगने का जो समय होता है, विक्रिया उसमें क्या होता है। ठीक है, Fe हमारा क्या है, लोहा, अब ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया है, अब हमारा वाटर के संपर्क में आ गया है, तो अब ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, FeO3 बना लेता है। क्या बना लेता है, Fe और O3 बना लेता है और H2O भी बनाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो हमारा जंग का कारण है और इसी की वजह से हमारा क्या आ रहा है, भूरा कलर जो आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो आपने वही देखा जो कि बताया जा रहा है, जंग की परत लोहे को क्या करती है, सुरक्षा, सुंदरता, मजबूती और उपयुक्तता को क्या कर देती है, वंचित कर देती है, उसको नष्ट कर रही है धीरे धीरे। ओके, हाँ, तो अब हमें देखना है तांबे का संचारण, कोरोजन ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर का संचारण कैसे होता है, आपने देखा होगा जब कोई तांबे की जब कोई चीज होती है, ठीक है, जब कोई तांबे का चीज होता है उसमें जब धीरे धीरे उसमें भी क्या आ जाता है, आर्द्रता, नमी वगैरह के कारण देखिए वो ग्रीन कलर का हो जाता है पूरा। देखिए कॉपर का बना था तो अब वो ग्रीन कलर का हो गया है, तो ये ग्रीन कलर क्या है उसी को समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है कि तांबा जब आर्द्रता, नमी, वायु और कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में रहता है तो धीरे धीरे उसकी सतह पर एक हरी परत बन जाती है। क्या बन जाती है, हरी परत बन जाती है, जो उसको क्या करेगा, कोरोजन की तरह क्या करेगा, संचालित करेगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, तांबे के संचारण को इसकी सतह पर जो हरी परत बनती है वो मूलतः बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। क्या बन जाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। अब इसका रासायनिक भी नाम भी पूछ लेता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का CuCO3 का .CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये जो हमारा क्या है, कॉपर है, कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ये हमारा क्या है, कॉपर है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है, CuOH का होल ट्वाइस, जो आपकी आप लोग देख सकते हैं, और इसी को पूरा मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है जी, समझ में आ गया। हाँ, अब देखिए अब ये बनता कैसे है उसको समझने का प्रयास करेंगे, कैसे बन रहा है ये परत जो हमारी है, कैसे बन रही है। तो इसका जो बनने का प्रोसेस है, देखिए क्या कह रहा है कि तांबा, वायु की नमी, H2O और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की उपस्थिति में हरे रंग का बेसिक कॉपर कार्बोनेट हमारा बनता है। तो कॉपर है, H2O के संपर्क में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड के और ऑक्सीजन के। अब इसके संपर्क में जैसे आया क्या बना लेगा, CuCO3 बना लेगा, कॉपर कार्बोनेट बना लेगा। क्या बना लेगा, कॉपर कार्बोनेट बना लेगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, और यही हमारा क्या है, जो हमारा ग्रीन कलर का PPT दिया जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो हरी परत क्या है हमारी, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। तो इन दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कि आप लोग देख सकते हैं, इसका रासायनिक सूत्र भी यहाँ पे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, पुराने तांबे की जो मूर्ति होती है, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, वो भी देखिए तांबे का था, अब वो ग्रीन कलर का हो गया इसकी वजह से। ठीक है, हाँ, किसकी वजह से, क्योंकि तांबे का क्या हो गया, संक्षारण हो गया, तांबे का क्या हो गया, यहाँ पे संक्षारण हो गया। ठीक है, तांबे की छतें, तांबे के बर्तन आदि पर हरी परत आ जाती है, किसकी वजह से, ये जो हमारा क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट उसके ऊपर बन जाता है, किसके वजह में, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के वजह में यह वैसा होता है। ठीक है जी, आगे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए संक्षारण से बचाव क्या है, प्रिवेंट इसको कैसे किया जाए, बचाव कैसे किया जाए। देखिए जब किसी का नया नया घर बनता है, जब उसमें जंगला उंगला लगा रहता है, तो उसमें देखिए उसको क्या करते हैं, ये लोग पेंटिंग करते हैं, क्या कर देते हैं, सब लोग पेंटिंग कर देते हैं। और पेंटिंग करने का जो मेन उद्देश्य होता है, इससे क्या रहता है, जो वाटर वगैरह है, जो H2O है, ठीक है, CO2 है, या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या हमारा ऑक्सीजन है, तो इस जो ये हमारा लोहा है ये वाला, इसके ऊपर जब पेंटिंग कर देंगे तो पेंट इसके ऊपर आ जाएगा, तो जिसकी वजह से जल वगैरह, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसके संपर्क में ये आता नहीं है। तो ये क्या करेगा, जंग लोहे को इन सारे कंपोनेंट से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, क्या करेगा, बचाएगा। क्या करेगा, बचाएगा। तो बचाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसमें जंग नहीं लगेगा। तो क्या कह रहा है, वही चीजें ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा
कि धातु की सतह पर पेंट की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये परत धातु को वायु, नमी, अन्य संक्षारक पदार्थों के संपर्क से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट करती है मतलब बचाती है। ओके, क्या करती है, बचाती है। एग्जाम्पल आप लोग देख लिए, लोहे के गेट पर, रेलिंग, मशीनरी आदि पर पेंट किया जाता है। और पहला है कि आप लोग ग्रीस लगा सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारा जो बैरिंग है, इसमें देखिए ग्रीस लगा दिया गया है। ग्रीस लगा दिया गया है, इसकी मतलब क्या है, ग्रीस या तेल की परत लगा दी जाती है, जिससे क्या हो जाए, संक्षारण ना हो पाए, ये उसको पहुंचने दे नहीं देगा। देखिए अगर किसी भी जग में देखिए, अगर मान लीजिए पानी है, उसमें तेल डालते हैं तो तेल इसके ऊपर पौड़ने लगता है, ठीक है, पूरी तरीके से घुलता नहीं है, डिजॉल्व नहीं हो पाता, मतलब घुलेगा नहीं, ठीक है जी। हाँ, यही प्रॉपर्टी होती है तेल और वाटर में। क्या कह रहा है, धातु की सतह पर ग्रीस या तेल की क्या कर दी जाती है, परत लगा दी जाती है। ये परत वायु और नमी की धातुओं की सतह तक पहुंचने से क्या करता है, रोके रहता है, जिससे हमारा संचारण नहीं हो पाता। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मशीनों के पुर्जे, ताबे, चांदी, साइकिल की चेन आदि पर तेल या ग्रीस लगाया जाता है, जिसे संचारण से बचाया जा सके। ओके। मिश्र धातु क्या होती है, देखिए जब दो या दो से अधिक, क्या बोल जाए, जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है, क्या कहता है, मिलाया जाता है, उसी को हम लोग एलॉय बोलते हैं या मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलता है, अधिक संचारण रोधी धातु को क्रम संचार रोधी धातु से मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मेटल है, कोई ऐसा धातु है, क्या है, कोई ऐसा धातु है जो बहुत ज़्यादा संक्षारित होने का चांसेस का खतरा है, तो उसका क्या करेंगे, किसी कम संक्षारण वाले धातु से क्या कर देंगे, उसको मिला के एक नई धातु बना देंगे, जिसको हम लोग एलॉय बोलते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, संक्षारण से बचा रहता है। क्या कहता है, मिश्र धातु की संक्षारण के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। उदाहरण जैसे स्टेनलेस स्टील, स्टील में देखिए क्या रहता है, जल्दी कभी क्या रहता है, स्टील की बात की जाए, अगर यहाँ पे स्टील की बात की जाए, ध्यान से देखिएगा, तो स्टील में देखिए जल्दी जंग नहीं लगता। तो जो ये हमारा क्या है, स्टेनलेस स्टील जो हमारा होता है, इसमें देखिए क्या रहता है, स्टील जो जिसमें आप खाना खाते हैं, उसमें देखिए लोहा भी रहता है, क्रोमियम भी रहता है, निकेल, इन तीनों को मिला के हमारा स्टील बनाया जाता है। और ये स्टील एक प्रकार का हमारा क्या है, एलॉय है। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। निकेल, स्टील, ब्रॉस आदि का उपयोग किया जाता है, जिससे ये क्या होता है, संक्षारण से प्रिवेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक धातु है, तो संक्षारण लगने का खतरा क्या रहता है, कम रहता है। तीसरा हमारा है, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। ये क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, लोहे या स्टील की वस्तु का जस्ता जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। लोहे या स्टील की वस्तु पर क्या कहता है, जिंक का मतलब जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होता है, जस्ता की परत धातु को संक्षारण से बचाती है, क्योंकि जस्ता, लोहा, स्टील आदि से क्या होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है जी। हाँ, और ये पहले क्या होते हैं, संक्षारित होते हैं। जैसे मान लीजिए जब आप इसके ऊपर जस्ता ऐसे लगा दिया, जस्ता लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब संक्षारण होगा तो इसके ये ऊपरी लेयर ही सिर्फ समाप्त होगी, ये देखिए समाप्त हो रही है ना, तो ऊपरी लेयर समाप्त होगी, तो ये हमारा लोहा जो है पूरी तरीके से बचा रहेगा, प्रिवेंट रहेगा, ठीक है जी। हाँ, तो एग्जाम्पल भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या कह रहा है, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है एग्जाम्पल के रूप में, क्या कह रहा है, पानी की पाइप, छत की चादरें, कीले, तार आदि को गैल्वेनाइज किया जाता है। तो नोट करके देखिए क्या कह रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नोट करके दी गई होती हैं। क्या कह रहा है, इन विधियों से धातु की सतह को वायु, नमी और रसायनों के संपर्क से बचाया जाता है, जिससे संक्षारण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है और रुक जाती है। तो इतने सारे उपाय हैं, प्रिवेंट है, पेंटिंग करना, ग्रीस लगाना, मिश्र धातु या गैल्वेनाइजेशन का उपयोग करना। ओके, आगे चला जाए, गॉट इट, समझ में आ गया। अब देखिए एक हमारा होता है लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा है चांदी का संचारण। अब देखिए चांदी का संचारण कैसे होता है, जो आप लोग देखिए सिक्का देखें, चांदी का सिक्का जो थोड़ा सा गोल्डन टाइप का लगता है, भाई गोल्डन टाइप का नहीं है, ध्यान से देखो। तो ये जो हमारा चांदी का संचारण है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्या कर रहा है, जब चांदी वायु में उपस्थिति सल्फर यौगिकों के संपर्क में आती है, तो उसकी सतह पर एक काली परत बन जाती है। इसे ही क्या बोलते हैं, चांदी का संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं, चांदी का संचारण, मतलब चांदी में क्या परत जम रही है, काली परत। अब ये कैसे जम रही है, क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो काली परत कुछ और नहीं है, क्या है, हमारा सिल्वर सल्फाइड है, जो कि कन्वर्ट हो जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है, चांदी का जो संचारण कैसे हो रहा है, जब वायु में उपस्थित सल्फर वाले यौगिकों, जो सल्फर वाले यौगिक होते हैं, जैसे H2S, SO2 आदि के संपर्क में आती है, तो उसकी सतह पर क्या होता है, काली परत बन जाती है, ठीक है जी। तो ये जो हमारा H2S है, SO2, इसके संपर्क में जब आएगी, तभी जाके इसका काली वाली सतह पे बन जाएगी, काला परत इसके ऊपर क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा, किसके ऊपर, चांदी के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, Ag से। क्या कह रहा है, तो ये जो हमारा दूसरा क्या कर रहा है, काली परत जो हमारा है, चांदी के संक्षारण में इसकी सतह पर देखिए जो काली परत बनी है, वो हमारा क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है। क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड। ओके, हाँ, AgS होता है। क्या होता है हमारा, AgS। ओके, तो ये हम इसका रासायनिक नाम देख लीजिए, सिल्वर सल्फाइड का Ag2S हमारा है।
चांदी और सल्फाइड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बनने का प्रोसेस कैसे बन रहा है, वायु में उपस्थित हाइड्रोजन और ये जो हमारा H2S चांदी की सतह पर क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसको हम लोग Ag2S बनाता है, जो काली परत का रूप में जम जाता है। तो क्या है, हमारा चांदी है और H2S के प्रेजेंस में जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया तो ये क्या कर दिया, Ag, ठीक है, Ag2S बना लिया, सिल्वर सल्फाइड बना दिया, जो कि हमारी कैसी होती है, काली परत होती है और जल हमारा बाहर निकल जाता है। ओके, तो ये जो सिल्वर जो हमारा सल्फाइड है यही हमारा है काली परत का एग्जाम्पल है, जो आप लोग देखेंगे सिक्के में। देखिए जो काली परत यहाँ पे जम गई है साइड साइड, तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, ये हमारा सिल्वर सल्फाइड की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, हाँ। क्या कह रहा है, उदाहरण देखिए, चांदी के जो आभूषण होते हैं, गहने वगैरह होते हैं, सिक्के, बर्तन आदि के समय काले हो जाते हैं क्योंकि उनकी सतह पर सिल्वर सल्फाइड की काली परत जुड़ गई है, ठीक है, संपर्क में आ गई है इन्वायरमेंट के द्वारा। ओके, जिसकी वजह से ये हो जाया है। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया, कोई तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग सभी लोग दबा के इसका मार देंगे। और हाँ, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी लेकर आया था, ठीक है, जो कि लाइव क्लास में कराने वाला था। अब क्या किया जाए भाई, नेटवर्क को कोई जानता थोड़ी ना है कब क्या हो सकता है। ओके, हाँ, कब भाई बारिश हो जाए, कब क्या नेटवर्क का दिक्कत हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक रिएक्शंस हैं जो आप लोग देख लीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने की, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, इसका इंपॉर्टेंट है। देखिए धातु ऑक्साइड का अपचयन कैसे होता है, ठीक है, तो देखिए कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है जो कि जहरीली गैस है। ठीक है, जिंक का निष्कर्षण हो जा रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से हट के कार्बन साइड करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए जाते हैं। ऐसे सारे ढेर सारे रिएक्शन है जो आपको ये काम आएंगी, तो आप लोग इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अब कल मिलेंगे एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तो जो हमारा लाइव क्लास का, ठीक है, जो पार्ट 3 था, तो मान लीजिए अब ये हमारा पार्ट 4 है। ठीक है, ये हमने पार्ट 4 का लेक्चर हमने रिकॉर्डेड के फॉर्म में, ये मैं आपको दे ही रहा हूँ, दे ही दूंगा, आपने देख लिया है। ठीक है, तो मजा आया कि नहीं। तो फिर मिलेंगे एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, स्टेज फ्री होकर बैठिएगा। ठीक है, तो हमारा भाई कल फिर आएगा एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, मजा आए कि नहीं। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट लाइव क्लास हमारी रेगुलर जैसे पे चलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर कर दे। बाय बाय, सी यू सून।